नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 1 दिसंबर है और आज जो है एमएलसी स्नातक सदस्य विधान परिषद एमएलसी स्नातक का चुनाव हो रहा है। और यह चुनाव एक शिक्षा जगत का सबसे बड़ा चुनाव हम कह सकते हैं, जिसमें एमएलसी शिक्षक और एमएलसी स्नातक दोनों चुनकर सदस्य विधान परिषद में जाते हैं और शिक्षा की बातें और शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको विधान परिषद में उठाने का मौका मिलता है। और उन समस्याओं को केवल उठाना ही नहीं होता है, बल्कि उस सदन के माध्यम से जो प्रदेश में हम बदलाव चाहते हैं, जो देश में हम बदलाव चाहते हैं, जो युवाओं में हम बदलाव चाहते हैं, जो शिक्षा की नीतियों में हम बदलाव चाहते हैं, जो इस बदलाव से एक समाज में बदलाव देखने को मिले, समाज ही नहीं इस देश में भी बदलाव देखने को मिले, ऐसे मुद्दे विधान परिषद के माध्यम से शिक्षा जगत के हम उठा सकते हैं और शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। उसी बदलाव के लिए, उसी क्रांतिकारी बदलाव के लिए आपका भाई डॉक्टर आशीष कुमार आर्य क्रमांक नंबर 9 के आगे बस एक लिखना है और अपने भाई को सदन में पहुंचाकर शिक्षा जगत के मुद्दों को उठाकर आपका भाई शिक्षा के जगत में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, पिछले आजादी के बाद जितने भी हमारे एमएलसी रहे, हमारे बहुत सारे स्नातक युवा, उन्हें यह पता ही नहीं है कि शिक्षा के जगत का सबसे बड़ा चुनाव, शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए सबसे बड़ा चुनाव उन्हीं के माध्यम से होता है। और यह चुनाव उनके जो मुद्दे हैं, वो चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगी शिक्षा का हो, चाहे जो सीटों का आवंटन है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में फ्री एडमिशन मिलता था, उस एडमिशन को बंद कर दिया गया हो, या प्रॉपर जो अलॉटमेंट होता है शिक्षा के जगत में, जिसको हम लोग शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार के तहत जानते हैं, तो उन संवैधानिक अधिकारों के तहत जो स्कूल कॉलेजों में आवंटन होता है, 25% सीटें निर्धारित होती हैं गरीब बीपीएल परिवार के लिए, उनमें भी हमारे लोगों को, हमारे गरीब परिवार के लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक कागजी और एक पॉलिसी के तहत हमारे लोगों को वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों के साथ आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा और खड़ा है। और चुनाव तो विधान परिषद तक पहुंचने का एक रास्ता है, जिसके माध्यम से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और आज के दिन मैं समस्त युवाओं से निवेदन करता हूं, खासकर हमारे उन गरीब और जो शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शिक्षा वाकई में शिक्षित होना चाहते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदलाव में परिवर्तित करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, या आपका परिवार में कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है और आपको पढ़ाना चाहता है,
तो इसका मतलब वो जागरूक है और अपना जीवन बदलना चाहता है। तो उस जीवन को बदलने के लिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है। जैसा कि हम लोग देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और शिक्षा के जगत में सबसे बड़ा शुरुआती परिवर्तन लाने वाले ज्योतिबा फूले, और महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फूले। आज हमारे महापुरुषों ने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर दिखाया है। और मैं आप लोगों से यह भी बताना चाहता हूं कि आपके गार्जियन, वो चाहे मजदूरी करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे जो भी काम करते हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना होगा और आपको पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों से आगे बढ़ना होगा। और उन्हीं संसाधनों को हमारे युवाओं तक प्रॉपर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमें उससे लड़ना होगा और लड़ के ही अपने अधिकारों को पाना होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से सादर निवेदन करता हूं कि अपने भाई को, डॉक्टर आशीष कुमार आर्य को सदस्य विधान परिषद पहुंचाकर अपनी आवाज, और यह लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है उन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं, उन बिजनेसमैन के साथ जो शिक्षा को एक बिजनेस बना रखा है। आप जानते होंगे मौजूदा एमएलसी पता नहीं कितने कॉलेज खोल के रखे हैं, लेकिन अगर उनके कॉलेज में आप आरटीए के तहत आप मान दीजिए कि कितने बीपीएल परिवारों को उन्होंने एडमिशन दिया है, तो आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कागज पे चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन चीजों को बदलना पड़ेगा और हमें हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि दोस्तों मैं भी पढ़ा लिखा एक जागरूक इंसान हूं। मैंने पीएचडी किया हुआ है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, और शिक्षा की समस्याओं को समझता हूं। छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं, और इन सारी चीजों को कैसे डाइल्यूट किया जाता है उन चीजों को समझता हूं, और हमने संघर्ष किया है, उसी संघर्ष से निकल कर आया हूं। और आपकी आवाज को मैं अपनी आवाज बनाकर विधान परिषद में आपकी आवाज को अपनी आवाज में तब्दील करके विधान परिषद के सदन को दोस्तों ये अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षा के जगत में सबसे बड़ा बदलाव और परिवर्तन हम आप लोगों की ताकत से ला सकते हैं। और यह परिवर्तन हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे लोगों को बदल कर रख देगा। और जिस दिन हम लोग बदल गए, उस दिन जो है हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। हम जो शिक्षा चाहते हैं, हम जो एजुकेशन चाहते हैं, जो हम वैज्ञानिक सोच और तार्किक वाली शिक्षा चाहते हैं, और उस शिक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर समाज और एक बेहतर राष्ट्र देकर जाएंगे। मैं इसका आप लोगों से बहुत वादा करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।